आखिर इन पिरामिड्स को क्यों और कैसे बनाया, इन पिरामिड्स के अंदर क्या है और क्यों कहा जाता है कि इन पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया है। इन सवालों के माध्यम से आज हम गीजा के पिरामिड्स के रहस्यमय संसार में एक छोटा सा सफर करेंगे। और अगर आपको भी इन रहस्यों में रुचि है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में से गीजा का एक महान पिरामिड है जिसका नाम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है। इन पिरामिड्स के रहस्यों ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रखा है। गीजा के कैरो शहर के पास 3 पिरामिड्स का एक समूह है और उन्हीं में से एक है द ग्रेट पिरामिड। ये पिरामिड इन तीनों में सबसे बड़ा और सबसे पुराना है और इसे खूफू का पिरामिड भी कहा जाता है। इन तीनों पिरामिड्स के साथ ही यहाँ पर मौजूद है ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। ये एक मिथिकल क्रिएचर है जिसका सिर इंसान की तरह है और धड़ शेर की तरह, और ऐसा लगता है जैसे ये इन तीनों पिरामिड्स की रखवाली कर रहा हो। चलिए जानते हैं कि इन विशाल स्ट्रक्चर्स में कौन से रहस्य हैं जो वैज्ञानिकों को परेशान करते हैं। द ग्रेट पिरामिड को स्पेस में मौजूद नक्षत्र यानी स्टार कॉन्स्टेलेशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर ग्रेट पिरामिड को देखा जाए तो यह स्पेस में मौजूद 4 नक्षत्र को दर्शाते हैं और वह नक्षत्र हैं वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ग्रेट पिरामिड 2 परफेक्ट एक्सिस पर बना है और जो ग्रेट स्फिंक्स बना है वो सिंह नक्षत्र की ओर है। और अगर आप वर्ल्ड का मैप लोगे और उसमें पृथ्वी का सेंटर निकालोगे तो वो कौन सी जगह होगी कि आपको पता है? वह जगह और कोई नहीं बल्कि गीजा का ग्रेट पिरामिड जहाँ बना है वही पृथ्वी का सेंटर है। तो आखिर आज से 450 साल पहले प्राचीन मिस्र वासियों को कैसे पता चला पृथ्वी का सेंटर? क्या उनकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस थी? क्या इसके पीछे किसी बाहरी सभ्यता का हाथ था? आपको पता होगा कि 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन होता है और उस दिन रात सबसे छोटी होती है। 21 जून जब पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन होता है उस दिन यहाँ से सूर्य कुछ इस तरह से अस्त यानी डूबता हुआ दिखता है, जैसे मानो कि सूर्य उस मिथिकल क्रिएचर के पीछे छुप रहा हो। 1989 में एक थ्योरी पब्लिश हुई थी जिसे ओराइन का रिलेशन थ्योरी कहा जाता है। आसमान में एक ओराइन बेल्ट मौजूद है जिसमें 3 तारे हैं जिनका नाम है अलनाइटक, अलनाइलम और माइनटेका। गीजा की ये पिरामिड ओराइन बेल्ट में मौजूद इन तीनों तारों से अलाइन करते हैं। मतलब अगर आप इन तीनों पिरामिड के ऊपर से आसमान की तरफ एक सीधी लाइन खींचोगे तो वह लाइन जाकर उन तीनों तारों से जुड़ेंगी। प्राचीन मिस्र वासियों के एक भगवान थे जिनका नाम ओसाइरिस था। मिस्र वासियों का यह मानना था कि ओसाइरिस जन्म और मृत्यु के देवता थे जो मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को नया जन्म देते थे। मिस्र वासियों के अनुसार ओराइन बेल्ट में मौजूद ये तारे उनके भगवान ओसाइरिस के घर हैं। खैर जो भी हो, लेकिन ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हमारा सबसे पहला सवाल है कि आखिर इन पिरामिड्स को क्यों बनाया गया था? क्या ये मिस्र वासियों के राजाओं के मकबरे हैं? क्या इनमें उस समय खाने पीने के सामान को सुरक्षित रखा जाता था? क्या ये उस समय किसी साइंस एक्सपेरिमेंट के हिस्सा थे? ऐसे सवाल तो बहुत हैं, लेकिन सटीक जवाब कोई भी नहीं। लेकिन एक आम धारणा के अनुसार प्राचीन मिस्र में मरे हुए लोगों को जलाने की प्रथा नहीं थी। वहाँ मृत शरीर को एक लेप चढ़ाकर मम्मी बनाकर कब्र में रखने की रिवाज थी। उस लेप की वजह से वे हजारों सालों तक सुरक्षित रह सकते थे। दरअसल प्राचीन मिस्रवासी ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उनका मानना था कि मरने के बाद भी इंसान का जीवन चलता रहता है। इसी वजह से उनके मृत शरीरों के साथ खाने पीने की चीजें, कपड़े, गहने, बर्तन, हथियार, जानवर यानी वो सब चीजें जो जीवन यापन के लिए जरूरी होती हैं, वह सब मृत शरीरों के पास रखते थे। ऐसा माना जाता है कि मिस्र के पिरामिड प्राचीन राजाओं की कब्र है जिनमें उनको मम्मी बनाकर दफनाया जाता था और द ग्रेट पिरामिड मिस्र के राजा खूफू की कब्र है। चलिए मान लेते हैं कि मिस्र के पिरामिड वहाँ के प्राचीन राजाओं के मकबरे हैं। लेकिन सवाल ये है कि मिस्र में जितने भी पिरामिड हैं उनमें आज तक किसी भी पिरामिड में कोई भी मम्मी क्यों नहीं मिली? मम्मी तो छोड़ो, वहाँ पर आज तक कोई ताबूत भी नहीं मिला। इससे ये तो साबित होता है कि पिरामिड्स मकबरे तो नहीं है बल्कि वो कुछ और ही है और उनको बनाने के पीछे कुछ और ही मकसद था। जितना ये सवाल रहस्यमय है कि आखिर पिरामिड्स को क्यों बनाया गया था, उससे भी कई ज्यादा रहस्यमय सवाल है कि आखिर पिरामिड्स को कैसे बनाया गया था। और इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है, क्योंकि इन पिरामिड्स को तब बनाया गया था जब ना तो पहिए का आविष्कार हुआ था जिससे भारी भरकम पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंचाया जा सके, और ना ही उस समय लोहे जैसी किसी धातु की खोज हुई थी जिनसे बने औजारों से भारी भरकम पत्थरों को काट सकते। लेकिन प्राचीन मिस्र वासियों ने उस समय बिना किसी औजार से पत्थरों को कैसे काटा होगा, कैसे उनको तराशा होगा और बिना पहिए के उन पत्थरों को एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुंचाया होगा। और आपको बता दूं कि ग्रेट पिरामिड का वजन 57,05,000 टन है और आज की आधुनिक इमारत बुर्ज खलीफा का वजन सिर्फ 5 लाख टन है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना भारी है ग्रेट पिरामिड। और ये पिरामिड 450 फीट ऊंचा है और इसका आधार 13 एकड़ में फैला हुआ है जो 16 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा है। और इसमें 23 लाख से भी ज्यादा पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जिनका वजन 27,000 किलोग्राम से लेकर 80,000 किलोग्राम तक है। अब सवाल ये है कि इतने भारी पत्थर बिना किसी क्रेन के इतने ऊपर कैसे पहुंचाए? एक आम धारणा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ग्रेट पिरामिड को 20 सालों में बनाया गया था और भारी भरकम पत्थरों को पहाड़ों से काटकर लकड़ियों और रस्सियों से खींचकर लाया गया था। लेकिन अगर पिरामिड को इस तरह से बनाया गया था तो उनके पास सिर्फ 2.5 मिनट यानी 2 मिनट 30 सेकेंड होता था, जिसमें किसी पत्थर को पहाड़ से काटने, उसका वहाँ से
मरुस्थल तक लाने और उस पत्थर को तराशने और फाइनली उस पत्थर को इतनी ऊंचाई पर लगाने में सिर्फ 2.5 मिनट लगते थे। और ऐसा माना जाता है कि इन पत्थरों को 500 मील दूर से लाया गया था। ये सोचने में बड़ा ही साइंस फिक्शनल लगता है कि सिर्फ 2.5 मिनट में ये सारे कामों को किया जाता था। तब जाके 30 लाख पत्थरों को 20 साल में इस पर चढ़ाया गया होगा। बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के ऐसा कर पाना असंभव है। या तो उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कहीं ज्यादा एडवांस थी या फिर इनको बनाने के पीछे किसी दूसरे ग्रह के इंटेलिजेंट सभ्यता का हाथ था। और इस पिरामिड में जगह जगह पर टनल्स बने हुए हैं, लेकिन ये टनल्स क्यों बने हैं ये कोई नहीं जानता। पहले ऐसा माना जाता था कि इसे वेंटिलेशन के लिए बनाया गया होगा, जिससे हवा आसानी से आ जा सके। लेकिन जब इस टनल में रोबोट के द्वारा देखा गया तो पाया टनल तो बंद है। इससे ये तो साफ हो गया कि यह टनल वेंटिलेशन के लिए नहीं बनाए गए थे, इसे किसी खास मकसद के लिए बनाया गया होगा। ग्रेट पिरामिड में अभी तक 3 टनल्स को ही खोजा जा सका है। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल 3 ही टनल्स हैं, इसमें और भी टनल्स हो सकते हैं, लेकिन अभी तक 3 ही टनल्स को खोजा गया है, जिसमें सबसे नीचे वाला है बेस चेम्बर, बीच वाला क्वीन चेम्बर और सबसे ऊपर वाला किंग चेम्बर। 2011 में क्वीन चेम्बर यानी बीच वाले चेम्बर में एक रिमोट कंट्रोल रोबोट को भेजा गया, जिसमें कैमरा लगा हुआ था। तो उसने देखा कि सामने रास्ता बंद है, लेकिन सामने मौजूद पत्थर में कुछ लगा हुआ था। वैज्ञानिकों को लगा इसके पीछे एक और चेम्बर हो सकता है। जब उन्होंने उस पत्थर में एक छोटा सा छेद किया और रोबोट में लगे कैमरे से एक फोटो खींचा गया, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद ही कैमरा काम करना बंद कर गया और आगे की खोज अधूरी रह गई। और तब से लेकर अब तक वहाँ की गवर्नमेंट किसी को भी खोजबीन करने की अनुमति नहीं देती। वहाँ के गवर्नमेंट को लगता है कि कहीं ये ना हो कि अगर पिरामिड की गुत्थी सुलझ गई तो वहाँ पर पर्यटक का आना कम हो जाएगा और यहीं पर गीजा के पिरामिड्स का रहस्य का सफर खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।